तो कक्षा 10वीं के छात्र लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारे 10 दिसंबर के दिन होने वाले हिंदी के पेपर के लिए, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का है, उसके लिए हमें पेपर प्रोवाइड कराइए। देखिए, तो मैं आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूरी की पूरी तैयारी करवा चुका हूं, जाकर के वीडियो देख लेना। ये रहेगा हमारा मॉडल पेपर, जिसे हम पूरा का पूरा सॉल्व करके आपको बताएंगे और इसी तरीके से, इसी पैटर्न में आपका पूरा पेपर आने वाला है और आप 10 दिसंबर को अच्छी तरीके से पेपर करो। उसके लिए मैं आपको विथ सॉल्यूशन पूरा 1 से लेकर के 26 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ बताने वाला हूं, है ना। 23-24 जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, पूरे क्वेश्चन, है ना। देखिए, आपका पूर्णांक 75 नंबर के रहने वाला है। सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, है ना, सही विकल्प के अनुसार, है ना। 30 नंबर के आपके क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए, पूरे एमपी में 2 सेट में पेपर आने हैं, सेट ए में और सेट बी में। ये हमारा सेट ए रहेगा, इसको हम पूरा कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, बस सबसे पहले आपको निर्देश पे ध्यान देना है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। मैं आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, सभी याद करके जाना, है ना। प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक आपके 30 वस्तुनिष्ठ हैं, 30 नंबर के, जो कि 1-1 नंबर के हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक आपके 12 प्रश्न हैं, जो कि 2-2 नंबर के हैं। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक आपके 3 प्रश्न हैं, जो कि 3-3 नंबर के हैं। 21 से 23 तक आपके 3 प्रश्न हैं, जो कि 4 नंबर के हैं, है ना। 23 तक, सॉरी, हाँ। यह प्रश्न पत्र केवल अभ्यास हेतु एक नमूना है ना। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा और आपको आगे बढ़ना है, पूरे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके चलना है। तो सबसे पहले आपके सही विकल्प के रूप में क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, छायावाद के आधार स्तंभ कभी नहीं है। नहीं है कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, मैंने सारा कुछ कंप्लीट करवाया हुआ है। अगर गलत करें ना तो बिल्कुल मार पड़ेगी। देखिए, ऑप्शन नंबर आ है आपका निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो मैंने आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था, प्रसाद पंत, निराला वर्मा, ये आपके कौन से छायावादी कवि। यहाँ पे क्या पूछा गया, नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास क्या है, छायावादी कवि नहीं है। सूरदास क्या है, भक्ति काल के कवि हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर है, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। नंद किसका नाम है भाई, तो नंद क्या है, नंद बाबा को आप सभी जानते हैं। तो नंद के नंदन यानी कि कृष्ण भगवान। तो देखिए, उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, सूरदास के लिए, तो भाई कृष्ण भगवान के लिए क्या है, नंद नंदन का यूज किया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, कृष्ण के लिए। बिल्कुल आंसर को याद करते चलो साथ में। देखिए, अगला है आपका तीसरे नंबर का सही विकल्प है, काव्य के भेद होते हैं। तो कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। मैंने डिटेल में पूरा पढ़ाया हुआ है भैया। इसका हो जाएगा आपका काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देंगे। श्रव्य और दृश्य काव्य होते हैं, मैंने पढ़ाए हुए, है ना। नेक्स्ट है आपका, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो कहानी है, निबंध है, एकांकी है या फिर व्यंग्य है। तो इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। नेताजी का चश्मा एक कहानी विधा में लिखा गया है, कंप्लीट इसको कर लेना भैया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 5 नंबर का, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को क्या कहते हैं। तो पहले पद को तो पूर्व पद कहेंगे ना, है ना। जो पहले आया, जो पहले हो गया, उसे क्या कहेंगे, पूर्व पद। यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया। सभी को पता है, ये मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवाया हुआ है। तो माँ ने जो है भोलानाथ के घाव पर जो है पिसी हुई हल्दी लगाई थी। इसका आंसर आएगा आपका 7 नंबर का ऑप्शन, पिसी हुई हल्दी। तो ये हमारे हो जाते हैं 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट। आगे देख लेते हैं हम आपके रिक्त स्थान। देखिए, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शन भी दिए गए हैं ना, इनके अनुसार आपको यहाँ पे भरना है। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देख सकते हैं, सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि हैं, वात्सल श्रृंगार। तो सूरदास जी मुख्यतः वात्सल्य रस के कवि है ना, जसोदा हरिपाल ने झुला में, है ना। तो इस तरीके से वात्सल्य रस इसमें है। और सूरदास जी किस कवि की, किस रस के कवि हैं, वात्सल्य की। मुख्यतः वात्सल्य यूज किया है, श्रृंगार भी इनकी रचनाओं में मिलता है। नेक्स्ट हमारा, गोपियों ने मधुकर संबोधन खालिस्तान को के लिए दिया, है ना। किसके लिए, तो उद्धव के लिए दिया। मधुकर संबोधन किसे दिया, किसके लिए, उद्धव के लिए। तो इसका आंसर आपको देखिए यहाँ पे लिख देंगे। इसका आंसर रहेगा आपका वात्सल्य और इसका आंसर आपका रहेगा उद्धव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, वीर रस का स्थायी भाव। मैंने सभी रसों के स्थायी भाव याद करवाए थे। वीर का क्या है, उत्साह है, उत्साह है। इसका आंसर आप लिख देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा, चौपाई के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। तो 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। नेक्स्ट है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम खालिस्तान था, श्यामलाल था, मोती था। तो श्यामलाल था, क्या था, श्यामलाल। इसका आंसर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, कभी कभी हमसे खालिस्तान कुश्ती भी लड़ते हैं। तो क्या, बापूजी, पिताजी। तो पिताजी, है ना, पिताजी आपको यहाँ पे आंसर में लिख देना है। इस तरीके से आपके यहाँ पे रिक्त स्थान भी हो जाते हैं कंप्लीट। तो 12 नंबर का पेपर हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ आ जाती हैं। देखिए, तो सही जोड़ियाँ हैं आ स्तंभ में और बा स्तंभ में दिए गए हैं। पहला है आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य की जोड़ी आपकी जयशंकर प्रसाद से यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरीके से जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये आपकी फर्स्ट नंबर की यहाँ पे मिल जाएगी। सेकंड है आपका, रस काव्य की क्या है। तो आत्मा है, ये यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये अगले पेज में दिया गया है। रस काव्य की क्या है, रस काव्य की क्या है, आत्मा है। यहाँ पे देखिए, इससे जोड़ी मिल जाएगी आपकी सेकंड की।
सेकंड की जोड़ी इससे मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं आपके वापस उसी क्वेश्चन को जो कि आपका यहाँ पे देखिए सही जोड़ी में दिया गया है। नीचे देखेंगे एक कहानी यह है भी, ये किसकी रचना है, ये है मन्नू भंडारी की रचना। यहाँ पे देखिएगा तीसरी की जोड़ी यहाँ पे इससे मिल जाएगी। इसके बाद है नेताजी का चश्मा, तो नेताजी का चश्मा की जोड़ी आपकी यहाँ पे मिल जानी है स्वयं प्रकाश से, जो कि अगले पेज में दिया गया होगा। राम वृक्ष बेनीपुरी नहीं दिया, ये इसी पेज में है, नीचे है सबसे स्वयं प्रकाश, ये रहेगा 4 नंबर की जोड़ी यहाँ पे स्वयं प्रकाश से मिल जाएगी। इसके बाद है 5 नंबर का प्रश्न आपका रहेगा यहाँ पर रामचरितमानस, तो ये किसकी रचना है, अगले पेज में आपका दिया गया है ना। तो ये एक महाकाव्य है, यहाँ पे आपको लिख देना है 5 की जोड़ी रामचरितमानस की महाकाव्य से मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है 6वें नंबर का माता का आंचल, तो ये आपकी राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, तो 6 नंबर की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे होती है हमारी 6 सही जोड़ियाँ कंप्लीट। इसके बाद आ जाती है हमारी सत्य असत्य की ओर। देखिए सत्य असत्य में आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर आपको सत्य लिख देना है। नेक्स्ट है आपका वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका रस के 7 अंग होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। इसके बाद है उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, ये भी आपका सत्य रहेगा। नेक्स्ट है नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, ये सत्य रहेगा। नेक्स्ट है तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, ये भी आपका सही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे सत्य सत्य हो जाते हैं कंप्लीट 6 नंबर के। इसके बाद आते हैं आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ये मैंने एक शब्द या वाक्य में उत्तर के प्रश्न लिख दिए हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन का आंसर उर्दव दिया गया है। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के। गणों की संख्या कितनी है, 8 है। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से बाबूजी गुजरते थे। अगला है आपका प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। बरखा के बंद होते ही बाग में क्या नजर आए, तो बहुत सारे बिच्छू। तो इस तरीके से हमारी ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 में। यहाँ से हमारे 2-2 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 6वें नंबर का है, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में क्वेश्चन कहता है कि नई कविता की कोई 2 प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं दी गई हैं, यथार्थ जीवन का चित्रण, शोषण और अन्याय का विरोध प्रगतिवाद में किया गया है, और अथवा वाले नई कविता की विशेषताएं आपके सामने दी गई हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप आसानी से कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को पूरा तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सूरदास की 2 रचनाओं के नाम उनकी काव्यगत विशेषताओं के साथ लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में क्वेश्चन है इसका जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो 7वें नंबर प्रश्न का उत्तर मैं आपके सामने रख देता हूं। ये रहेगा आपके 7वें नंबर प्रश्न का उत्तर, जिसमें सूरदास की 2 रचनाएं और विशेषताएं बताई गई हैं। और 7वें के अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद की 2 विशेषताएं उनकी 2 रचनाओं के साथ। कामायनी आत्मकथ्य इनकी 2 रचनाएं हैं और ये उनकी जो है 2 विशेषताएं हो जाएंगी। इस तरीके से हमारा 7 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। 8वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, उर्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। और अथवा में है उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है ना। तो 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूं, ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर। उर्धव के व्यवहार की तुलना कठोर पत्थर, ये आपका गलत है। इसमें उर्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। आपको क्या रखना है इसका याद, उर्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा बादल पराक्रम, है ना। उत्साह कविता में बादल के संकेत किस तरीके से, बादल की पराक्रमता के बारे में, उसमें उमंग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परशुराम ने, है ना। 9 नंबर का प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। तो ये आपका आंसर इसका आपके सामने रहेगा। देखिए इसका आपके सामने आंसर पूरा दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। धनुष भगवान शिव का था, जिसे तोड़ने का अधिकार केवल भगवान राम को था। तो ये तर्क दे दिया उन्होंने। इस तरीके से इसका आंसर आप कंप्लीट कर दीजिएगा, है ना। एक ये भी तर्क दिया था कि धनुष कमजोर था और छूते ही टूट गया। इसके बाद अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, देखिए अथवा में क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, ना। तो ये देखिए इसका आंसर आपके सामने दिया गया है। वीर व्यक्ति संकटों से घबराते नहीं और अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करते, इसको भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका 10 नंबर का प्रश्न नीचे दिया गया है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे आपके 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। दोहा छंद की परिभाषा, दोहा में क्या होता है, तो दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और उदाहरण आप जो भी आपको याद हो वो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको ये सामने दिया गया है। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन था मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो आपके सामने उत्तर है, जब निजी वस्तुओं में मानव गुणों का, है ना, मानव गुणों का आरोपण किया जाए तो वहां पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। सूरज मुस्काया चांद ने मस्ती छोड़ी, है ना। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा 11 नंबर का प्रश्न है,
खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिखिए, 2 नंबर में पूछा गया है। अथवा में क्वेश्चन है रस के अंगों के नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर दिया गया है, महाकाव्य और खंड काव्य में आपके सामने अंतर दिया गया है। इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अथवा वाले में इसका क्वेश्चन है रस के अंगों के नाम, तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो ये हो जाता है आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। रस के 4 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है रिपोर्टाज, है ना। रिपोर्टाज भाई किसे कहते हैं, और अथवा में है हिंदी के उपन्यास सम्राट, है ना। हिंदी के उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, उनके 2 उपन्यासों के नाम आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको इसके प्रश्न का उत्तर दिखा देता हूँ। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज की परिभाषा आपके सामने दी गई है, ये रहेगा आपका। रिपोर्टाज साहित्य की एक ऐसी विधा है जो पाठकों को किसी घटना या स्थान से मानसिक रूप से जोड़ने में सक्षम बनाती है। इसके बाद उदाहरण आपको लिख लेना है रिपोर्टाज का, कुंभ का मेला, है ना। मतलब किसी ऐसी घटना या स्थान का मानसिक रूप से मतलब जोड़ा जाए, यहाँ पे कुंभ का मेला उदाहरण लिख लेंगे। इसके बाद अथवा में आपका पूछा गया था कि हिंदी के उपन्यास सम्राट कौन है, उनकी 2 रचनाओं या उपन्यासों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद्र है उपन्यास सम्राट और उनकी रचना है गोदान और गबन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पे नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखना है ना। और चलिए देख लेते हैं इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। इसके अथवा में क्वेश्चन आपका दिया गया है कहानी और उपन्यास में क्या करना है, 2 अंतर लिखना है। तो नाटक, एकांकी और कहानी उपन्यास में अंतर आपकी स्क्रीन पर रहेगा, देख सकते हैं आपके सामने। नाटक और एकांकी में अंतर दिया गया है और कहानी और उपन्यास में अंतर दिया गया है। तो इसे बिल्कुल से कंप्लीट कर लीजिए, ये आपका उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन है स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ये रहेगा आपका मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं रचनाएं। तो मन्नू भंडारी की भाषा शैली सरल और प्रभावशाली है, थोड़ा डिटेल में आप लिख दीजिएगा। इनकी रचनाएं रहेंगी आपका बंटी और महाभोज। इसके बाद स्वयं प्रकाश की प्रमुख रचनाएं रहेंगी आपकी अब खतरा टला और सुनो कारीगर, है ना। और इनकी भाषा शैली व्यंग्यात्मक है, यथार्थवादी है, थोड़ा डिटेल में आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा भगत की बहू, भगत की जो पुत्र बधू थी उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। और अथवा में प्रश्न है मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता था। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। भगत की पुत्र बधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है कमजोर था, पुत्र वधू को उनकी चिंता रहती थी, है ना। इसके अथवा में मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता था। तो ये आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करके लिखिए। मैं कल भोपाल जाऊंगी, इसका आपको प्रश्नवाचक बनाना है। यह आपका विद्यालय है, इसका निषेधात्मक बनाना है। राम घर जाता है, इसका आज्ञावाचक। क्या मैं कल भोपाल जाऊंगी, यह आपका विद्यालय है, यह आपका विद्यालय नहीं है। और राम घर जाता है ना, राम घर जाओ। इस तरीके से 16 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपका इसका प्रश्नवाचक। क्या मैं कल भोपाल जाऊंगी, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। इसके बाद यह है आपका विद्यालय नहीं है, यह आपका निषेधात्मक हो जाएगा, नेगेटिव। इसके बाद है आपका आज्ञावाचक, तो राम घर जाता है तो आप उसको आज्ञा दोगे राम घर जाओ। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 16 नंबर। अथवा में क्वेश्चन में था निम्नलिखित मुहावरों की अर्थ सहित वाक्य बना करके लिखिए। आंख का तारा, आग में घी डालना, गागर में सागर भरना। तो इसका उत्तर आपके सामने रहेगा, मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग करना है। देखिए ये रहेगा, आंख का तारा का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना, आग में घी डालना का अर्थ होता है समस्या बढ़ना, गागर में सागर भरना का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कुछ कह देना, है ना। आंख का तारा होने का वाक्य प्रयोग रहेगा, मेरा छोटा भाई मेरे दादाजी की आंख का तारा है। आग में घी डालने का वाक्य प्रयोग रहेगा, उनकी बातों ने विवाद में आग में घी डालने का काम किया, है ना। ये आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे 17 नंबर प्रश्न रहेगा माता का शीर्षक, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए। अथवा में है गंतोक को, है ना, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। आपके सामने आंसर पूरा कंप्लीट दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं। ये आपका 17 प्रश्न का उत्तर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जानकारी टीच यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, है ना। देखिए बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, है ना। तो इसे आपकी व्याख्या, इसको आपकी जो है व्याख्या करनी है। तो चलिए हम इसका उत्तर आपका देख लेते हैं। 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर हम आपके सामने रखेंगे। ये देखिए पद्यांश कौन सा है आपका, बादल गरजो। यह देखिए यह किससे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं से लिया गया है ना। इसमें उन्होंने क्या बताया, आपकी पुस्तक से है, इनकी रचना से है ना। और ये आपका रहेगा, तो इस तरीके से आप उसे उत्साह कविता से ये लिया गया है। ये रहेगा, इसका प्रसंग लिख देंगे। इसके बाद आपको इसका भावार्थ भी इस तरीके से लिखते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर देना है। ये रहेगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे अथवा में, इसी की अथवा वाला क्वेश्चन है मधुप गुनगुना कर कहे जाता कोरी कौन कहानी यह अपनी, है ना। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ये रहेगा आपका मधुप वाले चैप्टर का क्वेश्चन। ये आपके जयशंकर प्रसाद यानी कि आत्मकथ्य से लिया गया है। प्रसंग संदर्भ क्या लिखेंगे, यह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ्यकार मतलब पाठ से लिया गया है, आत्मकथ्य पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस तरीके से लिख देंगे और इनका प्रसंग लिखेंगे, इसमें जो भी उन्होंने बताया है उसकी भावार्थ आप लिखते हुए विशेष जरूर से लिख दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे
19 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से देखा है। ये पद्यांश हो गया, अब ये गद्यांश आपका पूछा गया है। तो गद्यांश आपका कितने 3 नंबर में आया हुआ है, ये भी 3 नंबर का था। देखिए, मूर्ति संगमरमर की थी। यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि ये आपके किस चैप्टर से लिया गया है। नेताजी के चश्मा से ये लिया गया है, स्वयं प्रकाश का चैप्टर है ना। देखिए, ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। देखिए, यह आपका रहेगा संदर्भ में लिखना है कि यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग नेताजी का चश्मा है ना, कि क्षितिज के पाठ नेताजी का चश्मा से लिया गया है। इसके जो रचनाकार हैं वो स्वयं प्रकाश जी हैं, है ना। इसका प्रसंग इस तरीके से लिखते हुए आप ये पूरा आंसर यहाँ पर भावार्थ के साथ ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से। इसके अथवा वाला क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, है ना। तो इसको देख सकते हैं आप, ये पूरा आंसर, पूरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ये रहेगा आपका बाल गोविंद बाले भगत का जो है, यहाँ पर देखिए, राम वृक्ष बैनपुरी की रचना है और बाल गोविंद भगत चैप्टर से लिया गया है। इसको लिख दीजिएगा, ये आपका कंप्लीट इसका हो जाएगा, है ना। ये आपको पूरे नंबर दे देगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विषयों पर, है ना। निम्नलिखित विषयों पर क्या करना है आपको, जो है अनुच्छेद लिखना है। मेरे जीवन का लक्ष्य, ये आपको विषय दिया गया है, मेरे जीवन का लक्ष्य। इस पर आपको अनुच्छेद लेखन करना है। अथवा मैं 3 नंबर का ये प्रश्न है। चलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। उससे पहले हम अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए हम इसका 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपका मेरे जीवन के लक्ष्य पर पूरा का पूरा अनुच्छेद, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी फोटो खींच लीजिए। अथवा वाले प्रश्न में था, दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर के संवाद लेखन आपको तैयार करना है। तो ये आपकी स्क्रीन पर रहेगा इसका उत्तर। दो मित्रों के बीच आपको परीक्षा की तैयारी के संबंध में क्या करना है। देखिए, पहले मोहन, नाम कोई भी लिख सकते हैं। देखिए, मोहन कहता है, रमेश तुम परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हो। तो रमेश कहता है कि मैंने एक टाइम टेबल बनाया है और हर विषय की को रोज समय दे रहा हूँ, है ना। मोहन, यह तो अच्छा है, क्या तुम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची भी बना रहे हो, है ना, जैसी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है बोर्ड के लिए, है ना। हाँ, और उन्हें बार बार दोहरा भी रहा हूँ, रिवीजन भी कर रहा हूँ, है ना। तुम कैसे तैयारी कर रहे हो। इसके बाद मोहन कहता है, मैं अभ्यास प्रश्न का हल कर रहा हूँ, मतलब पिछले प्रश्न हल कर रहा हूँ, जैसा मैं आपको ये प्रश्न हल करवा रहा हूँ, है ना। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। ये आपका 3 नंबर का कंप्लीट रहेगा, बोर्ड में ये आना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 नंबर में प्रश्न पूछा गया। ये 3 प्रश्न आपको इसे पढ़ करके इनके उत्तर देने हैं। गगन गगन तेरा यश पहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षिति जल नभ पर डाल हिंडोले, है ना। तो इसके प्रश्न पूछे गए हैं। उपरोक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए, है ना। तो ये क्या है, भारत गौरव, भारत का गौरव, इसका शीर्षक आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका आंसर 21 नंबर के प्रश्न का देख लेना है। ये रहेगा आपके 21 के काव्यांश का शीर्षक, भारत का गौरव। अपने देश को क्यों करते हैं, है ना, अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपके सामने रहेगा। अपने देश को इसलिए प्यार करते हैं, देखिए, क्योंकि महान वीरों की भूमि है, जो अद्वितीय संस्कृति और त्याग का प्रतीक है। इसका आपको भावार्थ या सारांश लिखना है। तो इस तरीके से इसको पूरा लिख सकते हैं। ये आपका तीनों का उत्तर हो जाएगा 21 की, है ना। इसके बाद अथवा में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अथवा में आपको गद्यांश दिया गया है। इसे पढ़ करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने थे, जो कि आपके प्रश्न नीचे दिए गए हैं, ये 3 प्रश्न, है ना। इसका शीर्षक, अनुमोल क्या है, शुद्ध असली शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, शुद्ध और असली का, है ना। तो देखिए, ये आपके सामने उत्तर दिया गया है। ये रहेगा गद्यांश का शीर्षक, स्वस्थ शरीर का महत्व। इसका अनमोल हमारा शरीर है। शुद्ध असली का विलोम क्या रहेगा, शुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा, असली का नकली हो जाएगा। इस तरीके से हमारा होता है 21 नंबर पूरा प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद हमारा 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, है ना। आवेदन पत्र लिखना है शाला शुल्क मुक्ति हेतु, है ना। चलिए इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आपके अगले पेपर की तैयारी के लिए इसी प्रकार से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप प्ले लिस्ट को जाकर के देखिए, वहाँ पे आपको तैयारी हो जाएगी। देखिए, शाला शुल्क छूट के लिए आवेदन लिखना है। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जो भी स्कूल का नाम हो, मैंने स्पेस छोड़ दिया है। इसका उत्तर उसी तरीके से आप अपने लिख दीजिएगा। स्थान जो भी जिला हो उसे लिख सकते हैं। इसके बाद मान्यवर लिखते हुए विषय लिख दीजिएगा जरूर से, है ना। यहाँ पे विषय ऊपर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, है ना, फॉर्मेट में जो भी बताया गया है। इसके बाद आपका नाम लिखेंगे, भवदीय, कक्षा 10वीं, रोल नंबर, दिनांक जरूर से डाल देंगे, है ना। इसके बाद आता है आपको, देखिए, अथवा में क्वेश्चन था, पिताजी को अपनी परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र लिखना है। तो इस तरीके से आप ये पत्र लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए, है ना। इन विषयों पर आपको विज्ञान की चमत्कार, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, है ना, और स्वच्छ भारत अभियान, इन पर रूपरेखा भी लिखनी है साथ में, है ना। देखिए, यहाँ पे मैंने रूपरेखा यहाँ पे विज्ञान की बता दी है, लेकिन निबंध हम किस पर देख रहे हैं, विज्ञान, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन पर। इसकी पहले तो भूमिका के बारे में समझाइएगा, अनुशासन का अर्थ समझाएंगे, अनुशासन का महत्व समझाएंगे, है ना। तीसरी हेडिंग होती है, ये चौथी हेडिंग होती है, 5वीं हेडिंग होती है। इस तरीके से हमारा निबंध पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, मैंने 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए हैं। इन प्रश्नों को यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पेपर के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, मैंने पहले ही कहा है। और इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही आप चैनल पर डले हो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कीजिए, जो कि आपकी अर्धवार्षिक और साथ ही आपकी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।